मित्रों, जय श्री राम। होली का त्योहार भारतवर्ष की बहुत समृद्ध परंपरा है। भारत एक उत्सव धर्मी देश है और यहाँ के जो त्योहार हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई उद्देश्य है। तो होली यानी विश्व बंधुत्व की भावना का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, होली रसमयता का त्योहार है और इसका मूलम कहीं ना कहीं हमारे धर्मशास्त्रों से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि ब्रज की होली अपने आप में, ब्रज और गोकुल आदि इनकी होली अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध होली रही है। और राधा और कृष्ण का जो यानी कि जो इसे हम मिथक भी नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो ये आध्यात्मिक परंपरा है, राधा और कृष्ण के प्रेम ने होली को जो है विश्व में बहुत ही लोकप्रिय पर्व के रूप में स्थापित किया है। ये हमसे अछूता नहीं है, हम इस बात को जानते हैं। और शुरुआत ही वहाँ से हुई है जहाँ पर कि राधा यानी कन्हैया ने, कान्हा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, राधा गोरी क्यों है, मैं काला क्यों हूँ। तो इस पर वहाँ पर चाहे ये परिकल्पना ही हो, हाइपोथेसिस हो, जो भी हो, लेकिन मैया ने ये कहा कि तुम भी रंग दो राधा को जा कर के। तो होली की शुरुआत इस तरह से वहाँ से मानी गई है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि इस होली पर हमारे कवियों ने, हमारे काव्य शास्त्रियों ने, हमारे काव्य वेताओं ने न मालूम कितना कितना कुछ कहा। मुझे कवि पद्माकर की वे पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जबकि श्री कृष्ण होली खेलने के लिए गोपियों के समीप जाते हैं और गोपियाँ उनको ऐसा रंगती हैं कि शायद वे ब्रज में फिर होली खेलने का नाम नहीं लेंगे। इसको कवि पद्माकर ने कितने अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। रीतिकाल के कवि हैं कवि पद्माकर। तो क्या कहा उन्होंने, फागु की भीर अभीरन की गई, गोविंद ले गयो भीतर गोरी। फागु की भीर अभीरन की गई, गोविंद ले गयो भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी। कृष्ण पर अबीर की झोरी उड़ेल दिए गोपियों ने। फेटी पितंबर कंबर ते, फेटी पितंबर कंबर ते, सुबिदा दिए मीड़ कपोलन रोरी। उनके कपोलों को अच्छी तरह से यानी रंग से सराबोर किया, उनके पीताम्बर को भी, उनके पीताम्बर को भी रंग से सराबोर किया। तो सुविधा दिए मीड़ कपोलन रोरी, और नैन नचाए कही मुस्काई लला, फिर आई ओ खेलन होरी। और इस तरह से नेत्रों को नचा नचा करके और मुस्करा करके कहने लगी कि हे लला, ब्रज में फिर से होली खेलने के लिए आना। कहने का अभिप्राय ये है कि गोपियों ने कृष्ण को ऐसा रंग दिया कि वे पुनः ब्रज में होली खेलने का नाम नहीं लेने वाले हैं। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि यह हमारे यहाँ की उत्सव धर्मिता। अब मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि इस समय विश्व जो है जल रहा है, युद्धों की आग में जल रहा है। किससे युद्ध, कैसा युद्ध, इसका प्रयोजन क्या है, इसकी अर्थवत्ता क्या है, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। विश्व के मनुष्य की समझ में ये नहीं आ रहा है। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि विश्व बंधुत्व की भावना को लिए हुए अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के जीता है। उसके लिए यह संसार एक घोंसला है, ये हमारा भारतवर्ष है। तो एक और जहाँ भारतवर्ष में रंगों का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इज़राइल, अमेरिका, ईरान आदि जो मुल्क हैं वो विध्वंसक खेल खेल रहे हैं। मुझे कविवर दिनकर की वो पंक्तियाँ इसमें याद आती हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र के बहाने, भीष्म और युधिष्ठिर के प्रसंगों के बहाने जो बात उन्होंने कही है कि ये कैसा है मनुष्य, अभिनव मनुष्य, जो इस तरह से हथियारों की होड़ में आगे बढ़ रहा है। कोई प्रयोजन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, किसके लिए युद्ध हो रहा है जब मानवता नहीं रहेगी। तो ये कहा उन्होंने
कि है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। आज भी भोग लिप्सा और भड़काने वाला कोई मिलता है तो युद्ध खिलता है, मनुष्य जल जाता है। ये कवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए हैं। ये उन्होंने अवश्य कहा कि जब कोई चुनौती रख दी जाए तो युद्ध भी अवश्यंभावी है, लेकिन बिना किसी प्रयोजन के युद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के मनुष्य को चेतावनी देते हुए दिनकर ने कहा कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे तू फेंक तज दे मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू है शिशु अभी अनजान नादान, और फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। इसलिए हमें विज्ञान के इन आशंकित खतरों से दूर ही रहना चाहिए। विज्ञान इसलिए नहीं बना है कि वह मानवता का भक्षक हो जाए, विज्ञान मानवता की रक्षा के लिए बना हुआ है। और जैसा इस समय माहौल है कि ये तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, विश्व युद्ध के खतरे हमारे सामने हैं, तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।